ब्राह्मण कर्म का जैसे संध्या की उपासना, संध्या के मंत्र, संध्या करने का विधि विधान वो सिखाते हैं। मैं यहाँ विगत 24 वर्षों से पढ़ाने के लिए, अध्यापन करने के लिए आ रहा हूँ और प्रथम वर्ष में मैंने खुद यहाँ अध्ययन किया हुआ है। तो अनेक गांवों से ब्राह्मणों के बच्चे यहाँ आते हैं, बड़े प्रफुल्लित होकर के यहाँ पे अध्ययन करते हैं। इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः। वेद मंत्रों की गूंज, केसरिया पोशाक और गुरुकुल का एहसास, कुछ ऐसा ही वातावरण इन दिनों राजसमंद जिले के सेवंतरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कसार गांव में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान ट्रस्ट कसार की ओर से वैदिक ज्ञान को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 355 बटुक हैं जिन्हें वेद ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संस्थान की ओर से पिछले 2.5 दशक से लगातार इसमें युवाओं को वेद ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता रहा है और इस बार यह शिविर 21 मई को शुरू हुआ और 5 जून तक चलेगा। शिविर का प्रतिदिन विशिष्ट जन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और इस सराहनीय पहल की प्रशंसा भी की जा रही है। राजसमंद से जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल अन्य न्यायाधीशों के साथ वहां पर पहुंचे और इस शिविर का अवलोकन किया। शिविर की विभिन्न व्यवस्थाएं देखी। सुबह से लेकर रात तक प्रत्येक बटुक की अलग अलग गतिविधियां हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल पूर्णतया वर्जित हैं और वैदिक ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है। संस्थान और ट्रस्ट के अध्यक्ष उमेश द्विवेदी के निर्देशन में यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही शिविर की विभिन्न व्यवस्थाओं में संस्थान व ट्रस्ट के सचिव जितेंद्र शर्मा, केंद्राधीक्षक योगेंद्र त्रिवेदी के साथ शिक्षक ट्यूटर के तौर पर गोविंद पालीवाल, भरत पानेरी, प्रशांत खंडेलवाल, प्रभु प्रकाश श्रवण आदि द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए आखिर शिविर में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और इस शिविर को लेकर केंद्राधीक्षक व शिक्षकों के साथ में बटुक क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। हाँ, आप अपना परिचय और संस्थान के बारे में बताएं। कब से ये संस्थान चल रहा है? मेरा नाम योगेश कुमार त्रिवेदी है। मैं निवासी राज्यवास का हूँ। मैं यहाँ विगत 24 वर्षों से पढ़ाने के लिए, अध्यापन करने के लिए आ रहा हूँ और प्रथम वर्ष में मैंने खुद यहाँ अध्ययन किया हुआ है। इस वैदिक शिक्षण संस्कार शिविर जो है यहाँ पर, ये इसका मूल उद्देश्य है ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व से अवगत करवाना। जो ब्राह्मण अपने कर्म पथ से विमुख हो चुके थे, पुनः उनको पटरी पर लाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव, प्रथम तो रेवाशंकर जी देवे ने इस कर्म को शुरू किया था ग्रामीण लेवल पर कसार के अंदर। तत्पश्चात उनके बाद में कन्हैयालाल जी द्विवेदी और फिर उनके अनुज पुत्र पंडित परम पूज्य गुरुदेव उमेश जी द्विवेदी द्वारा ये विगत 25 वर्षों से इस कसार ग्राम के अंदर ब्राह्मण बालकों के लिए वैदिक शिक्षण संस्कार और साथ ही साथ उनके नित्य जो षोडश संस्कार से है उनसे उनको परिचित कराना कि ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या होते हैं, उसके लिए यह शिविर प्रारंभ किया गया है। जैसे शास्त्रों में उल्लेख आता है एक जगह कि अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव षड्कर्माणि विधीयते। यानी ब्राह्मणों के जो प्रमुख जो 6 कर्म कहे गए हैं वह है अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, यानी पढ़ना और पढ़ाना। तत्पश्चात यजनम याजनम तथा हवन करना और यजमान बनकर प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा पुनः हवन करवाना। दानम प्रतिग्रहश्चैव से तात्पर्य है दान लेना और दान देना, यानी अपनी श्रद्धा अनुसार उनको समय समय पर दान देना भी चाहिए। ये प्रमुख जो 6 कर्तव्य ब्राह्मणों के बताए गए हैं, उनसे इन ब्राह्मणों को अवगत करवाने की हम पूर्ण रूप से चेष्टा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ वैदिक अध्ययन के साथ साथ यहाँ पर संस्कारों से भी बटुकों को अवगत कराया जा सके। तो जैसे गुरुदेव उमेश जी ने जो शुरू किया था, वह गांव के अंदर वाराही माता जी के मंदिर प्रांगण में उन्होंने प्रॉपर इस कसार गांव के छोटे अपने समकक्ष या उनसे छोटे बटुकों को उन्होंने लिया था और रुद्राष्टाध्याय और दुर्गा सप्तशती का उन्होंने आवर्तन करवाया। तत्पश्चात अचानक साध्वी ऋतंबरा जी के सन्निधि में जब वो कांफली पधारे थे तो उनको मन में लगा कुछ कि वास्तव में हमारे केवल कसार में ही इस चीज़ की जरूरत नहीं है, अपितु पूर्ण
भारत वर्ष में इसकी जरूरत है। इसलिए उन्होंने शुरुआत में सन 2001 में, जब मैं खुद एक बटुक के तौर पर यहाँ आया था, तब यह शिविर ग्राम मतलब कसार के अंदर छोटी सी स्कूल, उस समय शायद प्राथमिक ही थी, उस प्राथमिक स्कूल के प्रांगण में उन्होंने ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग लेते हुए, इस विद्यालय परिसर का उपयोग लेते हुए संपूर्ण राजस्थान से गांव-गांव, घर-घर घूम करके ब्राह्मण बटुकों को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो उस दौरान मुझे अच्छी तरह से याद है, प्रथम शिविर के अंदर लगभग 27 दिन का शिविर चला था और लगभग जहां तक मुझे याद है 127 बटुक प्रथम वर्ष में आए थे और उसमें से 127 में से आप विश्वास नहीं रखोगे तो लगभग हर व्यक्ति इस ब्राह्मण कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। और वर्तमान में इनकी धीरे धीरे इसका प्रफुल्लित होता हुआ आज ये पोजीशन हो गई है कि विगत 5-7 वर्षों से हमें कोई प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसके बावजूद भी इतने बटुक हो जाते हैं कि हमें कभी कभी तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि ज्यादा संख्या हो रही है। कितनी संख्या हाईएस्ट कितनी संख्या रहती है और क्या स्थिति है अभी? अब क्या है अभी इसके शिविर में कितना है? इस शिविर के अंदर 377 बटुकों ने रजिस्ट्रेशन नामांकन करवाया हुआ है। उसके बावजूद 21 तारीख को हमारे आचार्य गुरुनंद है, गुरुदेव के पास भी बहुत से फोन आए थे बच्चों को जो लेट कमर्स थे उनके लिए निवेदन किया, लेकिन क्योंकि ये नई बिल्डिंग में, नई वैदिक पाठशाला में यह शिविर प्रारंभ हुआ है तो ये अभी संस्थान निर्माण की ओर चल रहा है, कर्म अभी भी चल रहे हैं, तो इस हिसाब से हमने करबद्ध निवेदन किया कि अगर लेट हो गए हो तो आप रहने दीजिए, यहाँ आकर के को रखने की, आवास की व्यवस्था में दिक्कत हो सकती है, बाकी तो खान पान की कोई दिक्कत नहीं है। वो निवेदन करके बाकी गत वर्ष लगभग 500 प्लस, या मैं कहूँगा लगभग जहाँ तक मुझे याद है 526 के ऊपर बच्चों का नामांकन हो गया था और वर्तमान में 377 की नामांकन हो चुका है। हाँ, नाम क्या है तेरा? दर्शन दवे। अच्छा, मंत्र आते हैं? हाँ, बोलो। और सर्व मंगल मंगल्य। और यहाँ पे मन तो लग रहा तेरा है? खाना भरा है? हर कक्षाओं में खाना यही खाता है तो खाना बराबर बन रहा है? अच्छा, सुबह तेरे को कितने बजे उठता है तू? 6 बजे? तो तेरे को उठाते होंगे तब थोड़ा तकलीफ आती होगी। दादू उठाता है? नहीं तो उठाते होंगे तब तेरे को गुस्सा भी आता होगा, अरे थोड़ी देर और सोने दो मेरे को, आ जाएगा। पर मेरा नाम गोविंद पालीवाल है, सेकंड ग्रेड संस्कृत टीचर हूँ। अच्छा, गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती है तो यहाँ पे सेवा देते हैं। अच्छा, अभी जैसे है कि क्या पाठ्यक्रम क्या रहता है? जैसे पाठ्यक्रम ब्राह्मण कर्म का, जैसे संध्या की उपासना, संध्या के मंत्र, संध्या करने का विधि विधान वो सिखाते हैं। उसके बाद शिखा क्यों रखनी है, जनेऊ क्यों रखनी है, उसका महत्व बताते हैं। फिर जैसे क्लासेस चलती है तो रुद्राष्टाध्यायी का अध्ययन है, दुर्गा सप्तशती का अध्ययन है, इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अध्याय है और भी जो विशेष श्लोक है जो जीवन में धारण करना चाहिए, वो संस्कारों के साथ में हर चीज सिखाई जाती है। नित्य दिनचर्या क्या रहती है जो बताएं? नित्य दिनचर्या सुबह 5 बजे बच्चे उठ जाते हैं, उठ करके फिर संध्या उपासना होने के बाद 7 बजे बाद अल्पाहार के बाद में पुनः क्लासें, 4 घंटे का सेशन सुबह, 4 घंटे का शाम को, ऐसा 2 पारी में क्लासें चलती है। दिन में फ्री रहते हैं, भोजन के बाद में थोड़ा रेस्ट? दिन में 12 से 3 इनका भोजन और अवकाश रहता है, अवकाश है। और शाम के समय 6 से 7 में खेल सामग्री भी सब यहाँ पे उपलब्ध है। हाँ। बच्चे खेलते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो अनेक गांवों से ब्राह्मणों के बच्चे यहाँ आते हैं, बड़े प्रफुल्लित होकर के यहाँ पे अध्ययन करते हैं। गर्मी की छुट्टियों का भी सदुपयोग होता है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण का ये मुख्य मार्ग भी है। शाम को भोजन और फिर अभ्यास। शाम को भोजन के बाद में पुनः रात्रिकालीन बौद्धिक सत्र चलता है। बौद्धिक सत्र में अनेक विद्वान जो पधारे हुए गुरुजन, उनके द्वारा कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी बताई जाती है। इसी के साथ में हनुमान चालीसा वगैरह इनके पाठ भी सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो बच्चे हैं दिन भर क्या सीखा तो उनको वहाँ पर बुलवाया जाता है ताकि उनका भी अभ्यास हो जाए। ठीक बात है। अब ये जो है कि आप जैसा कि अभी बताया कि 377 बच्चे के हुए हैं, तो आप ये सारा जो खर्च कैसे वहन होता है, कैसे काम चल रहा है वो बताएं। ये खर्च जो है अपने समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो भारतीय संस्कृति के संरक्षण में तत्पर हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा उठाया जा रहा है। यहाँ पे संस्था में कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा है
तो रसीद कटवा सकता है। उस रसीद का पैसा यहाँ पर भवन निर्माण, बटुकों के खान पान, पढ़ाई इत्यादि पर खर्च होता है। अभी क्या स्थिति है संस्थान के भवन निर्माण की, क्या स्थिति है? संस्थान का भवन निर्माण का कार्य गत वर्ष ही हमने शुरू किया है। सभी सदस्यों ने मिल करके तो शुरू हुआ है। अभी 7-8 कमरे बन चुके हैं। लेट बाथ इत्यादि सभी अभी बने हुए, भोजनशाला भी बन चुकी है। अभी बहुत निर्माण होना बाकी है, लेकिन अभी जो शिविर के लिए हमारे जो चाहिए वो व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी है और मन बड़ा प्रसन्न है यहाँ पे काम करने से। भाई बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जितने भी शिक्षक भी ज्यादातर आए हुए हैं, कुछ विद्वान बाहर के हैं, बाकी जो शिक्षक है तो वो भी सब निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। सब निःशुल्क सेवा, गुरु जी के सब शिष्य है। यहाँ से जो शिविर लगते थे, जैसे 2004 का शिविर था, उससे मैं भी आया था और यहाँ पे अध्ययन किया, तो 4-5 साल तक अध्ययन किया और उसके बाद फिर मन लग गया। तो ये ब्राह्मण सेवा भी होती रहती है, संध्या उपासना, समाज सेवा का ये एक है। तो 15 दिन यहाँ रह करके हम ही यहाँ से पढ़े और हम ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है। बोल जाए, कई नाम है थारो? राहुल त्रिवाड़ी, कशा गाँव रहे? उठिया। अच्छा, कई मंत्र आवे थे ना? सुमुख गज्जे गावे और भद्र सूक्त बोल थोड़ो बोल, एक मंत्र बोल। कर्तवो जंतु विश्वतो ददासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमृत्वेदे असन्न प्रायुः लक्षितारो दिवे दिवे। अच्छा, मन लगी रो थारो अटे हैं? मम्मी पापा री याद नहीं आई रही? नहीं आई रही? रोटियां भाई रही हैं? बराबर है। नाश्तो वगैरह ठीक है? चाय पी रो? मोबाइल चलाई रो? मोबाइल नहीं चलाई रो? मम्मी पापा री याद नहीं आई रही? मोबाइल री तो याद आई रही बेगा कि यार कहीं दान रहा मौका मिला तो थोड़ा चलावा है? नहीं? कितना साल रो तुम? 11। किसी क्लास में? 5वीं पास की थी? अबे 5वीं में आयो? चौथी पास की थी, अबे 5वीं में आयो। अच्छा, ठीक है। कितना जना आया था? तो तो अकेलो फूक्या हूँ, अकेलो ही आयो? ठीक है। हाँ, थारो कई नाम है? हमारा नाम धवल शर्मा है। कई नाम है? धवल शर्मा। कैसे काम आयो? सासेरा हूँ। अच्छा, पहले भी आयो हो अटे? ये हमारा दूसरा साल है। अच्छा, पहले के कई हिक्यो तुम? पहले के मैं भद्र सुक्तम हिक्यो हो और देवता नमस्कार हिक्यो हो। देवता नमस्कार भी हिक्यो और भद्र सुक्तम हिक्यो हो, संध्या करना हिक्यो हो। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बोल, कई कैसे मंत्र बोलेगा? स्वस्ति मंत्र बोल। हाँ, बोल जा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ठीक बात है। तो मन लगी रो थारो है? मस्या कतरी कर रहे हो? बराबर। सामान तो कहीं रो कमायो नहीं है? नहीं कमायो। तो पापा मम्मी री याद आई रही? नहीं आ रही। मोबाइल की तो आई रही? मोबाइल री तो आवेगा, पापा मम्मी री याद नहीं आवे, पर मोबाइल री तो आवे। हाँ, तो बचे घरे जाता ही ना फटाफट मोबाइल पकड़ांगा, पापा मम्मी दोग नहीं दांगा, बेटा पहली मोबाइल पकड़ांगा है होती रही हो। पापा मम्मी तो अच्छा। ही नहीं रहा। चलो ठीक है। हाँ, यो थारो कई नाम है यार? पार्थ। कटरो है? मैं रहता गुजरात हूँ पर सासेरा से आया। अच्छा, गुजरात में रहे? गुजरात में कहीं जगह रहे? बडोली। अच्छा, बारडोली। बडोली अलग है, बारडोली अलग है? हाँ, दोनों अलग है। अच्छा, ये कहीं जगह है? ये हिम्मतनगर के पास। हिम्मतनगर के पास में। अच्छा, तो तेरा यहाँ मन लग रहा है? हाँ। अच्छा, याद नहीं आ रही है यार? ये गर्मी में आराम से छुट्टियाँ पड़ी, घर पे आराम से मजे लेते हैं, यहाँ पे फंसा दिया मम्मी पापा ने। कुछ नहीं। मजा आ रहा है? हाँ? अच्छा, खाना भा रहा है? अच्छा, क्या क्या मंत्र आता है तेरे को? मुझे देवता नमस्कार बोलो। बोलो बोलो बोलो। थोड़ी आवाज, रोटी खाती रहे पण नाश्तो कीधो? सहस्रपाद सभ्यो मद्गो सर्वादस्मिद्वाद्यदिष्टदशांगो नमो मूर्ख एवेदगो सर्वं तद्बोध तच्चभाव्यं ऋतामृतदर्शियेशानो जदन्नेना विरोहति एतावान् श्रीनाथो जयांश्च पोरुगः पादोष विश्वा। चलो ठीक है।